ये कहानी है सोनपुर गांव की, जो घने और डरावने जंगलों के बीच बसा हुआ है। उस गांव में सन्नाटा इतना गहरा था कि सूखे पत्तों के गिरने की आवाज़ भी किसी के कदमों की आहट जैसी लगती थी। आसमान के बादल चांद को निगल चुके थे और चारों तरफ बस काला घना अंधेरा छाया था। इसी अंधेरे के बीच एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में केदार, उसकी पत्नी सुमित्रा और उनका बेटा गोलू रहते थे। गोलू अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहा था और उस पर मौत का साया मंडरा रहा था। झोपड़ी के बाहर लगे पुराने पीपल के पेड़ पर एक उल्लू जोर जोर से रो रहा था। खिड़कियां हवा के थपेड़ों से बार बार चरमराने की आवाज कर रही थीं। बिस्तर पर पड़ा गोलू उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थीं और वह हवा में किसी अदृश्य चीज को देखकर कांप रहा था। माँ, पापा, देखो वो कोने में खड़ा मुझे बुला रहा है। मेरे शरीर में हजारों सुइयां चुभ रही हैं। माँ, मुझे बचा लो। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की रात मेरी आखिरी रात होने वाली है। वो मुझे अपने साथ ले जाएगा। माँ, मुझे बचा लो। गोलू के पिताजी, देख बातें मुझे बहुत डरा रही हैं। इसकी हालत ना तो दवा से और ना ही दुआ से ठीक हो रही है। हमें जल्दी से जल्दी अपने बेटे को शहर के बड़े अस्पताल ले जाना होगा, या फिर इसके लिए आज रात ही कहीं से दवाई लानी होगी, वरना हमारा बेटा हमसे हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। सुमित्रा, लेकिन हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। हम कितने लाचार हैं। हमारे घर में 2 वक्त की रोटी का ठिकाना नहीं है, तो मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं कि शहर से दवाई ला सकूं? और रात के इस पहर मैं अपने बेटे को शहर के अस्पताल भी नहीं ले जा सकता। पर मैं अपने बच्चे को ऐसे मरते हुए भी नहीं देख सकता। अब मैं इतनी रात को कहाँ से पैसे लेकर आऊं? आप अभी धनीराम सेठ के पास जाइए और उनसे उधारी पर कुछ पैसे मांग लीजिए। आप सेठ जी के पैरों में गिर जाइए, लेकिन खाली हाथ मत आइएगा। ठीक है सुमित्रा, मैं अभी धनीराम सेठ के पास जाकर पैसे लेकर आता हूँ। मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, पर मैं अपने बेटे को इस हाल में नहीं छोड़ सकता। इतना बोलकर केदार लालटेन लेकर बाहर निकला। गांव की गलियों में ऐसा सन्नाटा था जैसे गांव के लोग सोए नहीं बल्कि मर गए हों। रात के 7:30 बज रहे थे, लेकिन माहौल ऐसा था मानो आधी रात हो चुकी हो। सन्नाटा इतना खौफनाक था कि डर के मारे केदार के शरीर से पसीना छूटने लगा। सोनपुर गांव की गलियां ऐसी वीरान लग रही थीं कि मानो वहां कोई भी इंसान जिंदा ना बचा हो। केदार कांपते हुए उन सुनसान रास्तों से अकेला लालटेन थामे धनीराम सेठ के घर की ओर बढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद वह सेठ के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाने लगा। कौन है वे बाहर जो इस वक्त मेरे घर का किवाड़ खटखटा रहा है? मरने की जल्दी है क्या तुझे, जो अपनी मौत का सामान लेने मेरे घर आया है? क्या तुझे बेमौत मरने का शौक चढ़ा है? सेठ जी, मैं केदार हूँ। मुझे आपकी मदद की सख्त जरूरत है। कृपया जल्दी दरवाजा खोलिए। केदार की आवाज सुनकर धनीराम सेठ ने दरवाजा खोला। सामने केदार हाथ में लालटेन लिए खड़ा था और उसके पूरे शरीर से पसीना बह रहा था। अरे ओ केदार, तू मेरे घर इस वक्त क्यों आया है? ऐसा क्या काम आन पड़ा जो तू इस रात के पहर, जब सारा गांव चादर तानकर सो रहा है, तब तू मेरी चौखट पर आकर खड़ा हो गया? सेठ जी, मेरे बेटे गोलू की जान खतरे में है। उसकी हालत बहुत खराब है। वो कुछ दिनों से बीमार था, लेकिन आज उसकी तबीयत बहुत नाजुक हो गई है। मुझे उसके लिए शहर जाकर दवाई लानी है, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। मुझे कुछ दिनों के लिए पैसे उधार दे दीजिए। अबे, कफन नसीब नहीं होता और तुझे उधारी चाहिए? भाग यहाँ से उल्टे पांव, वरना अभी कुत्तों को पीछे छोड़ दूंगा। सारा भूत उतर जाएगा तेरा। सेठ जी, मैं आपसे अपने बेटे की जान की भीख मांगता हूँ। मैं आपके पैर धोकर पी लूंगा। बस आज थोड़े पैसे उधार दे दीजिए। अगर आपने मदद नहीं की तो मेरा बेटा मर जाएगा। तेरा छोरा मरता है तो मरे, मुझे क्या? क्या मैंने यहाँ कोई धर्मार्थ संस्था खोल रखी है जो पूरे गांव के कंगालों को पैसे बांटता फिरूं? ये गांव के लोग मेरे सगे संबंधी लगते हैं क्या, जो मैं सबकी मदद करूं? जल्दी रफू चक्कर हो जाए यहाँ से, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। सेठ की ये कड़वी बातें सुनकर केदार भारी मन से
गांव की सुनसान गलियों में वापस लौट पड़ा। थोड़ी देर बाद वह गांव के मुखिया बलवंत सिंह के पास मदद मांगने पहुंचा। जब केदार मुखिया के घर गया तो बलवंत सिंह खटिया पर सो रहे थे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुखिया जी तो गहरी नींद में सोए हैं। अगर मैंने उन्हें जगाया तो वो मुझ पर गुस्सा करेंगे, लेकिन मुझे उन्हें उठाना ही पड़ेगा। चारा ही क्या है। केदार डरते डरते मुखिया के पास गया। वह बहुत गहरी नींद में थे। केदार ने हिचकिचाते हुए उन्हें आवाज दी। मुखिया जी, ओ मुखिया जी, जल्दी जागिए। मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है। मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है। मुखिया जी। आवाज सुनकर मुखिया की नींद खुल गई। जब उन्होंने सामने केदार को देखा तो वह गुस्से से लाल हो गए। अबे ओ केदार, बावला हो गया क्या तू? मुझे क्यों जगाया? और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के भीतर कदम रखने की? मुखिया जी, मेरे बेटे की हालत बहुत बिगड़ गई है। मुझे शहर जाकर दवाई लानी है। अगर आज दवाई नहीं मिली तो वो नहीं बचेगा। तो मैं क्या करूं? तेरे बेटे की तबीयत खराब है तो तू मेरे घर क्यों आया, ये बता पहले। मुखिया जी, मुझे कुछ दिनों के लिए थोड़े पैसे ब्याज पर चाहिए। मैं जल्द ही आपके सारे पैसे एक एक करके ब्याज समेत लौटा दूंगा। अबे ओ केदार, तू पूरी तरह पागल हो गया है क्या? अगर तुझे पैसे चाहिए थे तो दिन में क्यों नहीं आया? कोई आधी रात को पैसे मांगने आता है क्या? अगर पैसे चाहिए तो कल आना। रात के समय मैं किसी को पैसे नहीं देता, समझा? अब जल्दी निकल यहाँ से, मुझे सोना है। हताश होकर केदार मुखिया के घर से भी खाली हाथ लौट आया। कुछ ही दूर जाने के बाद जब वह गांव के श्मशान के पास वाले रास्ते से गुजर रहा था, तभी उसे एक परछाई दिखी। वह और कोई नहीं बल्कि गांव का नेक इंसान दीनानाथ था, जो रात को अपने खेतों की रखवाली के लिए जा रहा था। अरे केदार, इतनी रात को शमशान के रास्ते पे क्या कर रहे हो? सुना है तुम्हारा बेटा जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। अरे दीनानाथ भाई, अब तुम्हें क्या बताऊं। मेरा बेटा बहुत बीमार है और आज रात उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। अगर शहर से दवाई नहीं लाया तो वो मर जाएगा। पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं सेठ और मुखिया के पास गया था, पर उन्होंने मदद करने से साफ मना कर दिया। अब मैं दुखी होकर घर लौट रहा हूँ। केदार, तुम चिंता मत करो, मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं, मैं तुम्हें दे देता हूँ। चलो चलो मेरे घर, मैं अभी पैसे लाता हूँ। केदार और दीनानाथ साथ चल पड़े और कुछ देर में दीनानाथ के घर पहुंचे। केदार, अभी मेरे पास इतने ही रुपए हैं। ये पैसे लो और तुरंत शहर जाकर अपने बच्चे के लिए दवाई ले आओ। धन्यवाद दीनानाथ भाई, तुमने सही समय पर मेरी मदद की है। मैं तुम्हारा ये एहसान ताउम्र नहीं भूलूंगा। केदार ने पैसे लिए और अपने घर की ओर भागा। घर पहुंचते ही सुमित्रा उसके पास आई। क्या हुआ जी? पैसों का इंतजाम हुआ? सेठ जी ने पैसे दे दिए ना? सुमित्रा, पैसों का इंतजाम तो हो गया, लेकिन पैसे न तो सेठ ने दिए और न ही मुखिया ने। उन्होंने तो मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। ये क्या कह रहे हैं आप? अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो फिर ये पैसे कहाँ से आए? किसने मदद की? सुमित्रा, ईश्वर किसी न किसी रूप में आकर मजबूर इंसान की मदद करता है। इस बार हमारी मदद के लिए भगवान दीनानाथ के रूप में आए थे। उन्होंने ही मुझे ये पैसे दिए। देखो, इस दुनिया में कितने पाखंडी लोग रहते हैं। धनीराम सेठ और मुखिया जैसे लोगों के पास दौलत की बारिश होती है, फिर भी उन्होंने हमारी मजबूरी नहीं समझी। और दूसरी तरफ दीनानाथ जैसा साधारण इंसान है, जिसने अपना सब कुछ हमें दे दिया। भगवान उसका भला करेगा। अब मैं शहर के लिए निकलता हूँ। अभी 7:30 बजे हैं। मैं 10 बजे तक दवाई लेकर लौट आऊंगा। तुम गोलू का ध्यान रखना। लेकिन गोलू के पिताजी, अब तो रात गहरी हो चुकी है। शहर जाने में बहुत समय लगेगा और इस वक्त कोई बस या वाहन भी नहीं मिलेगा। सुमित्रा, अगर कोई वाहन नहीं मिला तो मैं पैदल ही चला जाऊंगा, लेकिन आज रात दवाई लेकर ही आऊंगा। तुम बस गोलू का ख्याल रखना। जब हम उसे दवाई देंगे तो वो ठीक हो जाएगा।
आप जल्दी लौट आना, गोलू की हालत बिगड़ती जा रही है। सुमित्रा की बातें सुनकर केदार अंधेरी गलियों से होता हुआ शहर की ओर निकल पड़ा। जब वह गांव के बस स्टैंड पर पहुंचा तो वहां सन्नाटा था। न कोई बस थी, न कोई ऑटो। केदार बहुत देर तक इंतजार करता रहा, पर कोई साधन नहीं मिला। आसपास से उल्लुओं और जंगली केदार के होश उड़ने लगे। तभी सामने से एक ऑटो आता दिखाई दिया। ओ ऑटो वाले भाई साहब, क्या आप शहर की तरफ जा रहे हैं? अगर हाँ तो कृपया मुझे ले चलिए, मुझे बहुत जल्दी शहर पहुंचना है। केदार ऑटो में बैठ गया। ऑटो घने जंगलों के बीच से गुजरने लगा। रास्ता इतना वीरान था कि कोई और वाहन दिखाई नहीं दे रहा था। केवल जंगली जानवरों के रोने की आवाजें आ रही थीं। रात के 8 बज चुके थे। अंधेरा इतना घना था कि ऑटो की हेडलाइट भी बेअसर लग रही थी। थोड़ी देर बाद ऑटो जंगल से बाहर निकलकर शहर के बाहरी रास्ते पर पहुंचा। ये लो भाई, तुम्हारा स्टॉप आ गया। यहाँ से कुछ दूर पैदल चलोगे तो शहर का मुख्य रास्ता मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, जो आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। ऑटो से उतरकर केदार तेजी से शहर की ओर भागने लगा। चलते चलते उसे शहर की दुकानों की हल्की रोशनी दिखाई देने लगी। कुछ ही देर में वह शहर के बीचों बीच पहुंच गया। केदार अनजान शहर की सड़कों पर पागलों की तरह भाग रहा था। ज्यादातर दुकानें बंद हो चुकी थीं। उसकी सांस फूल रही थी और पसीने से कपड़े भीग चुके थे। तभी उसे दूर एक धुंधली रोशनी दिखी। वह एक मेडिकल स्टोर था, जीवन रक्षक औषधि केंद्र। केदार हाँफते हुए वहां पहुंचा। साहब, ओ साहब, अंदर कोई है क्या? जल्दी बाहर आइए। गांव में मेरा बेटा मर रहा है, मुझे ये दवाइयां चाहिए। अरे भाई, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? शांत हो जाओ। क्या चाहिए? डॉक्टर की पर्ची दिखाओ। केदार ने कांपते हाथों से वह पुरानी पर्ची और दीनानाथ के दिए हुए मुड़े तुड़े नोट काउंटर पर रख दिए। दुकानदार ने पर्ची देखी और फिर केदार की बेबस आंखों को। भाई, ये दवाइयाँ तो मिल जाएंगी, पर इनमें से एक दवा बहुत महंगी है। क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? साहब, मेरे पास कुल 700 रुपए ही हैं। मैं बहुत गरीब हूँ। मेरा बेटा जिंदगी और मौत के बीच है। अगर आज दवाई नहीं मिली तो वो नहीं बचेगा। मुझ पर दया कीजिए साहब, भगवान आपका भला करेगा। मैं कल मजदूरी करके आपके बाकी पैसे चुका दूंगा, पर आज मुझे खाली हाथ मत भेजिए। ठीक है भाई, तुम्हारी लाचारी देखकर मेरा दिल पिघल गया है। जितने पैसे हैं उतने ही दे दो। ये लो दवाइयाँ, और तुरंत इसे लेकर घर जाओ। समय बहुत कम है। आपका बहुत उपकार है साहब, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। बहुत कम है। आपका बहुत उपकार है साहब, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। दवाइयां मिलते ही केदार के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। उसने थैली पकड़ी और पीछे मुड़े बिना उस घने जंगल के रास्ते की ओर भागने लगा, जहां मौत उसका इंतजार कर रही थी। शहर की सीमा खत्म होते ही उसने जंगल के उस भयानक रास्ते पर कदम रखा। रात के 12 बज चुके थे। अंधेरा इतना घना था कि उसे अपना हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा था। गीदड़ों के रोने की आवाज और पेड़ों की सरसराहट उसके कलेजे को चीर रही थी। गोलू, बस थोड़ा और रुक जा बेटा, तेरा बाप दवाई लेकर आ रहा है। हे ईश्वर, बस आज की रात हिम्मत देना। जंगल बहुत डरावना है, पर मेरे बेटे की जान से बड़ा कोई डर नहीं। अचानक केदार को महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई चल रहा है। वह रुका तो आवाज बंद हो गई। जैसे ही वह आगे बढ़ा, पुल पुल की आवाज आने लगी, जैसे कोई कीचड़ में चल रहा हो। हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई और उसे एक अजीब सी सड़न की बदबू आने लगी। कौन है? कौन है वहां? क्या कोई है? मैं डरने वाला नहीं हूं, सामने आओ। तभी उसने देखा कि रास्ते के बीचों बीच एक विशाल परछाई खड़ी है। वह साया बहुत लंबा था। उसके हाथ घुटनों के नीचे तक लटक रहे थे और उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। वह साया धीरे धीरे केदार की तरफ बढ़ने लगा। केदार के पैर जमीन में धंस गए। वह चिल्लाना चाहता था, पर आवाज नहीं निकली। जैसे ही वह साया उस पर झपटने वाला था, पीछे से एक
कड़क आवाज गूंजी। ठहर जा धर्मी साया, रुक जा। इस बेगुनाह का रास्ता रोकने की जुर्रत मत कर। इस लाचार इंसान को जाने दे। केदार ने पीछे मुड़कर देखा तो एक जटाधारी अघोरी बाबा हाथ में चिमटा लिए खड़े थे। उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज था। बाबा ने अपना चिमटा ऊपर उठाया और कुछ मंत्र पढ़कर उस साये की तरफ इशारा किया। अचानक एक जोरदार चीख गूंजी और वो साया धुएं में बदलकर गायब हो गया। धन्यवाद बाबा, अगर आज आप ना होते तो मैं जिंदा नहीं बचता। मैं अपने बीमार बेटे के लिए दवाई लेके जा रहा था, उस शैतान ने मुझे घेर लिया था। बेटा, इस जंगल का ये रास्ता अभी श्रापित है। यहाँ भटकती आत्माएं कमजोर दिल वालों को शिकार बनाती हैं, पर तेरी पितृभक्ति और निस्वार्थ प्रेम ने तुझे बचा लिया। घबरा मत, मैं तुझे गांव की सीमा तक छोड़ देता हूँ। बाबा केदार के आगे आगे चलने लगे। उनके साथ होने से जंगल का सन्नाटा अब सुकून में बदल गया था। जंगली जानवरों की आवाजें भी बंद हो गईं। रास्ता जैसे खुद ब खुद छोटा होने लगा। जल्द ही गांव की सीमा दिखने लगी। जा बेटा, तुम्हारा गांव आ गया है। अब तेरा मार्ग सुरक्षित है और तेरा बेटा भी ठीक हो जाएगा। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। याद रखना, साहस से बड़ा कोई मंत्र नहीं होता। आपका बहुत बहुत आभार बाबा। केदार दौड़कर घर पहुंचा। सुमित्रा, ये लो दवाई। आज साक्षात महादेव ने मेरी रक्षा की है। अब हमारे गोलू को कुछ नहीं होगा। केदार ने तुरंत गोलू को दवाई पिलाई। कुछ ही देर में गोलू का शरीर सामान्य होने लगा और उसकी आंखों की लाली कम हो गई। सुबह की पहली किरण के साथ ही गोलू ने आंखें खोली।